अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? कैसे हैं जी आप सब? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज ईद का चौथा दिन है, सैटरडे का दिन है आज। और आज कुछ प्लान किया है बच्चों ने, हम सब ने कि भाई चलें आउटिंग के लिए चलते हैं। तो टाइम जो है वो दिन का हो चुका है, घर से निकलते निकलते घर के कामों में उलझ जाता है बंदा, बच्चों के साथ कामों के साथ। तो बस सेम ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। और फिर जो है भाई हम तैयार श्यार होके तो घर से निकल आए। और जा कहाँ रहे हैं आज, प्लान तो घर से नथिया गली का किया है और देखते हैं कहाँ जाते हैं आज हम, क्योंकि रश भी बहुत ज़्यादा है। और मोटरवे से हम इधर से जब इंटर हुए शाह मकसूद इंटरचेंज से, तो जब हम उतरने लगे ना इधर उस पे जो हवेलियाँ का इंटरचेंज है आई थिंक, बिल्कुल, तो इतनी रश थी, इतनी, जैसे हम मतलब उस इंटरचेंज पे हमें इतना टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा और इतनी रश थी और जो गर्मी थी इतनी। तो वहाँ से ही बस जो है प्लान मेरा चेंज हो गया। तो मैं कह रही थी हस्बैंड को कि चले हम वापस चलते हैं, हम कहीं नहीं जाते घूमते, इतनी गर्मी थी और बस दिल ही नहीं कर रहा था ना वो गर्मी को देख के। लेकिन बस फिर हस्बैंड कहते हैं कि नहीं अब चले हैं घर से, इस नीयत से कि जाते हैं तो बस फिर अब जाएंगे ना, इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा। दिल को सहारा देते देते कि भाई चलें अभी हम ना, खैर है थोड़ी बहुत रश होगी, थोड़ा आगे रश नहीं होगी, तो बस इसी तरह सहारा दिल को देते देते हम निकल पड़े। और ये वाला इंटरचेंज, इसकी मैं बात कर रही थी आपसे कि यहाँ पे इतनी रश थी, बड़ी मुश्किल से हमारा नंबर आया है, बड़ी मुश्किल से, सबका ही नंबर बड़ी मुश्किल से आ रहा था क्योंकि रश ही इतनी ज़्यादा थी, बहुत गर्मी थी। और इस इंटरचेंज से हम उतर के तो हम जी अभी जो है एबटाबाद शहर में पहुँच आए हैं। आई थिंक ये एबटाबाद ही है, मुझे सही एग्जैक्टली पता नहीं है, अगर किसी को पता है तो वो मुझे बताइएगा। और वहाँ पे जब हम पहुँचे शहर में तो फिर बच्चों को भी भूख लगी थी क्योंकि दिन का टाइम था, तो रिफ़्रेशमेंट की कुछ चीज़ें लेनी थी। और फिर हमने ली हैं जी कुछ, यहाँ पे एक बेकरी हमें मिली, पीछे जो थी वो काफ़ी अच्छी बेकरी, हम छोड़ आए थे कि भाई अच्छा इससे नहीं तो चले, वो निकल जाती तो चले अगले वाली से ले लेंगे, वो निकल जाती चलो आगे कोई और होगी। बस इस तरह करते करते फिर आखिर एक बेकरी हमें मिली, वो बड़ी मुश्किल से मिली क्योंकि इसके बाद हमें यही था कि भाई आगे कोई बेकरी नहीं है। और ऐसा ही हुआ कि आगे कोई बेकरी जो मतलब बाहर मेन रोड पे हो वो नहीं थी। और मैं जब अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, अजवत भी लेटा है पास और वो भी ऊँ कर रहा है, इग्नोर कीजिएगा इसकी ऊँ को। और यहाँ से हमने जूसेस वगैरह लिए, बस बच्चों की कुछ खाने पीने की चीज़ें ली। तो मुझे तो यहाँ से चाहिए थी पिज़्ज़ा पॉकेट और इस तरह सैंडविचेस वगैरह, लेकिन वो नहीं थे। तो बस मैंने फिर ये कुछ स्लांटीज़ ले लिए और लेज़ जूस, बस इस तरह की चीज़ें कुछ ले ली हम। और नूर ने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक उठा ली थी, बस पता नहीं सब बच्चों को ही अच्छी लगती हैं या मेरे बच्चों को ही अच्छी लगती हैं। उसको ये होता है कि मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँ, तो फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक हटाई उसके हाथ में से और उसको मैंने जो मिल्क वाला शेक आया हुआ है, जूस है, वो लेके दिया। अजवत के लिए भी लिया, अजवत की वजह से ज़रा डिस्टर्ब थी कि भाई उसको भूख लगी हुई है तो वो कुछ ऐसा खा लेना। लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है, जैसे मैंने उसके लिए जो जूस लिया वो मैंने उसको पिलाना शुरू किया गाड़ी में, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने पी लिया ना। तो ज़रा मैं भी मुतमईन हो गई कि चलो भाई बच्चा जो है वो, उसका पेट भर गया है। और बस यहाँ पे भी हम मिल शिल बनाएंगे। और मिठाई में देख रही थी कि शायद कोई मिठाई अच्छी हो, क्योंकि मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं और स्वीट मुझे बहुत अच्छी लगती है, मिठाई ज़्यादा अच्छी लगती है। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, अजवत मुझे बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं करने दे रहा, इतना चिड़चिड़ा हुआ है, बहुत तंग कर रहा है आजकल ये मुझे। बस इसकी कोशिश होती है कि माँ जो है वो हर वक्त आंखों के सामने रहे ना, और काम भी करने होते हैं घर के, और भी 100 काम देखने होते हैं, तो भाई मैं फिर क्या करूँ, कैसे मैनेज करूँ, बड़ा तंग कर रहा है ये मुझे आजकल। अल्लाह इसको अक्ल व हदायत दे बहुत तंग कर रहा है। और बस फिर जो है चीज़ें ले के हम निकले। और जाना हमने आज नथिया गली था, और नथिया गली फिर हम नहीं गए क्योंकि रश रश रश, इतना रश था और रोड जो थे ना वो ब्लॉक्ड हुए थे ट्रैफिक। तो बस फिर
यहाँ पे पहुँच के जो एक रास्ता नथिया गली को जाता है और एक ठंडियानी को जाता है, वहाँ पे आके हमारा प्लान हो गया चेंज। तो ये चेंज हुआ भाई कि हम चलते हैं ठंडियानी वाली साइड। नथिया गली जो है वो व्यू बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा होगी, हमारे माइंड में ये था। तो इस वजह से फिर हमने जी मोड़ लिया रुख गाड़ी का ठंडियानी वाली साइड, लेकिन हम गलत थे, क्योंकि हुआ कुछ यूँ कि जब हम ठंडियानी वाली साइड निकले तो यहाँ पे भी इतना रश था, इतने लोग, इतनी आवाम आई हुई थी ना। तो लेकिन ये कि मौसम बहुत अच्छा था, इतना अच्छा मौसम था। एबटाबाद में भी जैसे इंटर हुए तो सही था, लेकिन वो सिटी है और वहाँ पे था मतलब गर्म हवाएं थी कुछ, लेकिन जैसे मतलब ये ठंडियानी वाली साइड हम लोग निकले और इतना अच्छा वो दरख्त थे ना, शायद इस वजह से बहुत अच्छा मौसम था, बहुत ही प्यारा। और बारिश भी आई हुई थी, इस तरह बादल से थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा। तो ये जो है कि अभी हम ठंडियानी वाली साइड जा रहे हैं और खाने पीने का बस ये जो रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें हैं, घर से मेरा दिल था कि भाई हम ले जाते हैं गोश्त वगैरह मैरिनेट करके ले जाती हूँ, तो वहाँ पे हम लगा लेंगे सीखें वगैरह ना, तो बारबेक्यू करेंगे। लेकिन फिर ये कि हस्बैंड कहते हैं कि नहीं हम घूमने जा रहे हैं तो बस घूमते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं प्लान करते। वो तो मतलब ये है कि चलो ज़्यादा लोग हों तो फिर कर लेंगे, हमारे साथ बच्चे भी हैं, फिर बच्चों को देखेंगे या हम बारबेक्यू करेंगे। तो फिर मुझे भी ये लगा कि मैंने कहा भाई इनकी बात सही है, और बच्चे भी माशाल्लाह जो है ना वो सही नॉटी वाले हैं। तो फिर मैंने कहा चलें भाई इसी चीज़ को जो है कि वो हम इग्नोर ही करते हैं, तो बाहर से खाना पीना कर लेंगे। और जब हम ठंडियानी पहुँच गए तो वहाँ पे बस 5 मिनट का रास्ता रहता था, तो बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। एक हमारे साथ क्या, तकरीबन जो हमारे साथ बाकी गाड़ियाँ थी उन सब के साथ भी ऐसा ही हुआ कि सबको टर्न करनी पड़ी अपनी गाड़ियाँ। आगे इतना रश था और जो लोग वापस आ रहे थे वो कह रहे थे कि आपको रात तक यहाँ पे टाइम नहीं मिलना, नंबर नहीं मिलना कि भाई आप आगे जा सको ना, तो इंटरेस्ट नहीं हो सकेगी आपकी, तो इसलिए आप जो है कि यहीं से टर्न कर लो। और हमारे साथ बच्चे भी थे, फिर हम रिस्क नहीं ले सकते थे कि क्या पता आगे ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो तो फिर हम उधर फंस ही ना जाएं। तो बस फिर हमने उधर से किया टर्न, और जैसे हमने टर्न किया बस अल्लाह ताला जो है वो कुछ ना कुछ अच्छा कर ही देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि भाई एकदम से ही मेरी नज़र पड़ी नीचे, तो वो मैंने देखा नीचे 2-3 गाड़ियाँ खड़ी थी और पानी था ना, और कुछ लोगों में भी मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने वहाँ से ना खुश हुई मैं बड़ी, और मैंने हस्बैंड को बोला कि भाई वो देखो नीचे ना हैं काफ़ी लोग, तो चलते हैं उधर। फिर हम गाड़ी लेके इधर आ गए और यहाँ पे इतना अच्छा मौसम, और ये पानी ठंडा ठंडा पानी था, खूब इंजॉय किया हमने इधर। और बंदर भी थे यहाँ पे, मैं जूम करके ना दिखाना चाह रही थी। और फिर हम वहाँ से निकल आए और यहाँ रास्ते में हम एक जगह रुके हैं, और यहाँ पे ये मुझे फ्रेंड्स मिली हैं। अब आप हमारी कॉन्वर्सेशन सुने जी, बहुत क्यूट थी माशाल्लाह ये लोग, ये न्यू फ्रेंड्स हैं ना मेरी। चले हैंडशेक करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड़िया। अच्छा, और आपका क्या नाम है? हाजरा। हाजरा। कहाँ से आए हो? हम अब्टाबाद से। तमतोड़ से नहीं आए? नहीं, तमतोड़ से आए, ये भी तमतोड़ से आए। अच्छा चलो भाई, आपकी और हमारी फ्रेंडशिप हो गई ना? जी। सही है। अब आप बातें करें ना, अब आप क्यों नहीं? आग चाहिए जी। मैं ये फ्लैग पता है कैसे लाए, बहुत दूर से। कहाँ से? मैं अपने अब्बू से पूछ के आती हूँ। अच्छा, नहीं अभी आप मुझे बताएं ना, मैं तो अभी चली जाऊंगी। वो मेरा भाई आगे, चलो मैं अब चल रही हूँ। अच्छा, ये आपका भाई है? वो बल्कि इसके भाई है, मेरा तो नहीं है, मेरा तो ऐसे ही भाई है ना। मेरे अब्बू उधर गए हैं, चलो बोलते हैं तो बढ़ रहा ही नहीं ऐसे। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हो। अच्छा अल्लाह हाफिज़ करिए अब हम। हाँ अल्लाह हाफिज़, आराम से जाना। अच्छा वो देखो इतना बड़ा ट्रक। और वहाँ से हम आ गए, और अब जो है कि कपड़े जो थे इनके इन्होंने गीले कर लिए थे,
और इत्तेफाकन ये कि मेरे माइंड में आया, मैं कपड़े ले गई इनके एक एक जोड़ा साथ ले गई थी, और ये जो इन्होंने गीले किए हैं वो मैंने निचोड़ के, तो सही अच्छे तरह से निचोड़ के तो मैंने डाले हैं सीड्स पे कि ये खुश्क हो जाएं। और क्योंकि अभी जो है मेरा देवर जो है वो इधर एबटाबाद में होता है, आर्मी में है, तो अभी हम उसकी तरफ भी जाएंगे, एक चक्कर लगाएंगे उधर भी। हस्बैंड कह रहे हैं चलो हम आए हैं तो जाते हैं, उनको भी मिल के आते हैं। तो अभी हम उधर से होके वापस आ रहे हैं, और कपड़े जो थे वो गीले थे नूर के, तो वो ज़रा ड्राई हो गए, फिर मैंने उसको चेंज करवा दिए, ब्रश वगैरह कर दिया, और देवर को मिल के तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। और उसके बाद जब हम जा रहे थे ना उधर ठंडेहानी वाली साइड, तो वो जो पार्क है लेडी गार्डन एबटाबाद में, वहाँ पे बच्चों ने देख लिया जाते हुए तो स्विंग्स वगैरह, तो इनका तो उधर ही प्लान चेंज हो गया था कि हमने कहीं नहीं जाना, बस हमने स्विंग्स पे जाना है, हमें वहाँ ले जाएं। तो खैर हमने बोला कि चलो अब चलते हैं उधर और वापसी पे जाएंगे। तो वापसी में अभी जो है अंधेरा होने ही वाला है, शाम का ही टाइम है बस। तो फिर हम आ गए हैं इधर और ले आए हैं बच्चों को इधर, ये ज़रा बस अब झूले शूले लेंगे और फिर हम चलेंगे यहाँ से। अजवत को मैंने उठा लिया है, और बच्चे दोनों जो हैं वो उनके बाबा के हवाले किए हैं, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा थी, पूरा पार्क खिंचा खिंच भरा हुआ था लोगों से, मेल भी थे, लेडीज़ भी थी, बच्चे बूढ़े सब थे। तो बस मैंने उनको बोला कि आप बच्चों का ख्याल करें, अजवत को मैं उठा लेती हूँ। थोड़ी सी देर इन्होंने झूले शूले लिए और फिर हम निकल आए वहाँ से। और ये बलून्स हमने लिए इनके लिए, पहले तो हम नहीं ले रहे थे, लेकिन वो जो बच्चा कर रहा था सेल वो बहुत इंसिस्ट कर रहा था ले लें, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। और भाई ये चिप्स वाला था, किसी काम के चिप्स नहीं थे, बहुत ही बुरे चिप्स थे, मैंने ऐसे चिप्स कभी नहीं खाए। जैसे ये मेरे बच्चों ने ज़िद करके लिए कि नहीं हमने खाने ही खाने हैं। और बस जो है कि हमारा घूमना फिरना एंड हो गया और अब हम आ रहे हैं वापस घर के लिए। तो रात का टाइम हो गया, तकरीबन 10 हो गए थे अभी। तो हरीपुर में आके एक दो जगह गए हम लोग खाना खाने, लेकिन वो बंद थे, तो फिर हम इधर केके पे आए। तो यहाँ से हमने खाना खाना है अभी, और अजवत को टेबल पे बिठाया है, ये बड़ी शरारतें कर रहा। और यहीं पे चाहूँगी आपसे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।